जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 39। पिछले स्वाध्याय में हम लोग महामनीषी जो आत्मा की पुकार सुनकर जागकर उठा और जीवन में बहुत बड़ा काम कर दिखाया, और यही ताकत, यही शक्ति हमारे अंदर भी मौजूद है। गुरुदेव इसी बात को समझाते हुए अब आगे कवि कालिदास, जो महाकवि से प्रसिद्ध है, उसके जीवनी के बारे में बता रहे हैं। लोक प्रसिद्ध है कि कालिदास एक वज्र मूर्ख लकड़हारे थे। इतने मूर्ख कि जिस डाल पर बैठते उसी को काटते हुए कई बार पथिकों द्वारा उतारे गए। इतने मूर्ख और इतने अज्ञानी की भेड़ कहे और भे कहकर चिढ़ाए जाते। न माँ, न बाप, न कोई भाई बंधु। यूं ही विनोददायक होने से रोटी लंगोटी मिल जाती थी। ऐसे प्रचंड मूर्ख के विषय में किसी ने यह कल्पना भी न की होगी कि भविष्य में यही व्यक्ति महान विद्वान और कवि के रूप में प्रसिद्ध होंगे। लगन एवं पुरुषार्थ की यही महिमा है। ये चीज़ समझने वाली बात है। हमें यहाँ पर गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि कालिदास को सब कोई एक महामूर्ख ही समझते थे। उसकी कहानी इतनी प्रसिद्ध है, जो जिस डाल पे बैठता था वहीं उसी को काटने लगता था। इतना भी समझ नहीं थी उसमें। तो वहाँ से एक इंसान अपने पुरुषार्थ और अपने लगन, मतलब मेहनत, और अपने उसके ऊपर श्रद्धा जब उगती है तब लगन अपने आप आता है। और उसने पुरुषार्थ किया, एफर्ट्स लगाई अपने, तो उसने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक लोक प्रसिद्ध महाकवि हो गया। तो ये शक्ति हमारे अंदर भी है। हम बस आत्मा का पुकार को अनसुनी कर देते हैं। तत्कालीन विदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ एवं पांडित्य में पराजित होकर चिढ़े हुए पंडित लोग दैवात विद्योत्तमा का विवाह छल से कालिदास से करा देने में सफल हो गए। कालिदास और विद्योत्तमा का आपस में परिचय हुआ। प्रथम क्षण में ही उस विदुषी ने मूर्ख कालिदास को पहचान लिया। उसने हाय करके कपाल पर हाथ मारा और रोते हुए कालिदास को अपने कक्ष से बाहर धकेल दिया और कहा, अपने महान पति की आकांक्षा रखने वाली मैं तुझ महामूर्ख को पति स्वीकार कर विद्या को अपमानित और अविद्या को आदृत नहीं कर सकती। चला जा यहाँ से, मेरे साथ छल किया गया है। अब कालिदास का जीवन का एक और ये है। तो यहाँ पर जैसे राजकुमारी के साथ उनका ब्याह देते हैं, कौन? जो पंडित लोग उनसे हार गए थे। तो हार गए जब उनकी तर्क होती है, तर्क में जीत नहीं पाते थे, तो वो लोग अपने अपने षड्यंत्र बनाकर किसी तरह कालिदास को उनसे ब्याह दिया। जब एक विदुषी होने के नाते पहली बातों से ही वो समझ लेती है ये तो महामूर्ख है, तो उसने अपने सर पीटते हुए घर से उन्हें बाहर निकाल देती है। कालिदास को धक्का मिला और उसकी आत्मा में एक झटका लगा। आत्मविभोर कालिदास चौंक कर सहसा जाग उठा। उनके आत्मा में अचेत पड़े मनुष्य की मूर्छा टूट गई। उनका अपमान हुआ, इसकी पीड़ा तो उनके प्राणों तक में कसक ही उठी। किंतु उससे भी अधिक वेदना विद्योत्तमा के उन आंसुओं को देखकर हुई, जिनके पीछे एक उज्जवल एवं उच्च दाम्पत्य जीवन की आकांक्षा तड़प रही थी। अब जैसे ही उनको धक्का मिला, उन्होंने तो जाग पड़े। तभी उनके अंतरात्मा की मूर्छा जो थी मूर्खता की, वो टूट पड़ी, वो जग उठे। तो उन्हें तो अपमान होने का तो वेदना हुआ ही। मूर्ख तो था, लेकिन जो मूर्ख होते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा बहुत आती है। ये उनकी साइकोलॉजी होती है, क्योंकि वो जानते हैं उनकी
अंदर से ये जानते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं जानता हूँ, फिर भी कभी कभार सामने किसी के कुछ कहने जाते हैं और जब उनको मूर्ख कहा जाता है या उनका परिहास किया जाता है तो वो फिर एकदम गुस्से से तिलमिला जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ विद्योत्तमा की जो आंखों में आंसू छलक उठे, उसके पीछे जो उन्होंने एक उज्जवल एवं उच्च दाम्पत्य जीवन की आकांक्षा को देख पाए, उसकी तड़प अब जागरण हो चुका था। कालिदास ने सोचा, संभव है यह भारतीय ललना दोबारा विवाह न करे और यूं ही इतने महान एवं मूल्यवान जीवन को शोक, संताप एवं पश्चाताप में जलाकर नष्ट कर डाले। समाज की इतनी बड़ी क्षति केवल इसलिए हो सकती है कि मैं अशिक्षित एवं असंस्कृत हूँ। कितना निसर्ग मोह सुख हो यदि मैं अपने को इसके योग्य बना सकूं। विचार आते ही अंतराल से आवाज आई, क्यों नहीं, पुरुषार्थ एवं संकल्प बल से क्या नहीं हो सकता। कालिदास चले गए और विद्योत्तमा आंखों में आंसू लिए बैठी रही। अब जैसे ही उनके मन में ये विचार उठती है कि अब मुझे भी ऐसे इस तरह की चीजें आगे बढ़ना है, अपने आप को विद्या के अंदर सौंपना है, अगर ये कर सकूं तो, जब ये आवाज उठती है अगर मैं कर सकूं तो अंदर की आवाज तुरंत पुकार डालती है, क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए पुरुषार्थ एवं संकल्प बल यही चाहिए, उससे सब कुछ हो सकता है। और फिर 4, 6, 10, 12 अनेकानेक वर्षों तक कालिदास का संबंध संसार के हर बात से टूट गया। अध्ययन में दिन और रात, संध्या और प्रातः कब आए और कब गए कुछ पता नहीं। इन दशाब्दियों तक यदि कालिदास को कुछ ज्ञात था तो केवल अपनी एकाग्रता और अध्ययन। अब इस पंक्ति में हमें संकल्प शक्ति की दृढ़ता के बारे में अच्छी तरह से पहचान मिलेगी। पिछले स्वाध्याय में हमने जैसे कहानी सुनाई थी, संकल्प शक्ति हमारी कहाँ क्यों टूटती है। यहाँ दृढ़ता देखिए, न दिन की न रात की परिचय, कब सुबह हुई कब शाम हुई कुछ भी नहीं। दशाब्दी डिकेड्स चला गया और वो अपने एकाग्रता अध्ययन पे लगा हुआ था। कालिदास ने अध्यवसाय को तपस्या की सीमा में पहुंचाकर जो कुछ पाया वह लेकर चल दिए। विद्योत्तमा अपने कक्ष में वही वेदना लिए बैठी थी कि सहसा उसने दरवाजे पर थाप के साथ शुद्ध एवं परिमार्जित संस्कृत में सुना, प्रियतमे द्वारकम पाटम देहि। वह उठी और द्वार खोला, देखा कौन, मैं महामूर्ख कालिदास। कालिदास मुस्कुरा उठे। विद्योत्तमा हर्ष विह्वल हो उठी। अब वह मूर्ख कालिदास की पत्नी नहीं, महाकवि कालिदास की प्रेरणादायिनी प्राणेश्वरी थी। दोनों के उस पुनर्मिलन के कालिदास की साधना और विद्योत्तमा की वेदना को सफल एवं सार्थक बना दिया। यह है संकल्प पूर्ण पुरुषार्थ एवं लगन का चमत्कार। जब दीन से दीन और मूर्ख से मूर्ख होने पर भी संसार में लोगों ने सर्वोच्च स्थितियां पर पदार्पण कर पुरुषार्थ की महिमा को प्रकट कर दिया, तब कोई कारण नहीं कि हम आप कोई भी अपने वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर श्रेय प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि इस कहानी को अच्छी तरह से दिन में रोज रोज इस स्वाध्याय के ये जो कालिदास की चरित्र चित्रण है इसे आप लोग बार बार करिए। आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चों में जो पढ़ाई से उचट जाते हैं, उनको कहीं किसी काम पे लगन नहीं रहती है, थोड़ी देर करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों को उनका अंतरात्मा को जगाने के लिए हम बार बार इसे सुनेंगे, तब हमारे अंतरात्मा जगेगी तो हम हमारे घर के बच्चे छोटों को भी जगा सकते हैं। तो श्रेय की प्राप्ति तो हम सबको है, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब उस परमात्मा के अंश देवात्मा है। तो आइए यहीं पर आज का स्वाध्याय संपन्न करके
माँ भगवती से यही प्रार्थना रखते हैं, हमारे अंदर की उस ताकत को हम सब पहचानें, इसे विश्वास करें, हम उस परमात्मा के अंश है, भगवान के अंश है हम। तो हम में भी वही हम श्रेय पाने की सारी शक्तियाँ है। चाहिए तो केवल केवल हमारी संकल्प और पुरुषार्थ। तो ये संकल्प शक्ति माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, जिससे हम पुरुषार्थ कर सके और उस पद को पा सके जो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।